जय हिंद ऑल। माय नेम इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोवर्स एरा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के पासिस को। कल भी हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख टेरिटरी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पासिस को देखा था। आज हम अदर स्टेट्स के पासिस को देखने वाले हैं कि वो कौन सी कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं और किस जगह से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई जिसको ये वीडियो की नीड है, जिसको पढ़ना है, उस तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बचे हुए पासिस को, जो हमने कल भी देखा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पासिस हमने कल को पढ़े थे। आज हम अदर स्टेट जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब के पासिस को देखने वाले हैं कि ये कहाँ कहाँ से इंटरकनेक्ट होके कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप ये मैप देख पा रहे होंगे। अगर आप ये मैप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं, स्टेट्स जो हमें सबसे पहले देखना है वो है सिक्किम। कौन सा स्टेट है? सिक्किम। कहाँ है सिक्किम स्टेट? ये है सिक्किम स्टेट। ठीक है, ये नेपाल है और ये भूटान है, बीच में आता है सिक्किम स्टेट। अब ये सिक्किम स्टेट में यहाँ पे एक पास है जो है आपका नाकुला पास। कौन सा पास? नाकुला पास। यहाँ पे एक पास है जो है आपका नाकुला पास। और इधर पे एक पास है, मैं आपको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ये एक पास है, ये है आपका नाथुला पास। नाथुला पास। ऊपर है आपका नाकुला पास, नीचे है आपका नाथुला पास। और यहाँ पे है आपका, इस जगह पे है आपका, ये है आपका जेला पास। जेलप पास, सॉरी जेलप पास। ये है आपका नाथुला पास, ये है आपका नाथुला पास, और ये है आपका जेलपला पास। नाकुला, नाथुला और जेपला। क्या क्या बताया मैंने आपको? नाकुला, फिर बताया मैंने आपको नाथुला, एंड फिर मैंने आपको बताया क्या? जेलपला पास। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब ये क्या है? नाकुला, नाथुला और जेलपला, ये तीनों के तीनों पासेस तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये तीनों के तीनों पासेस तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन जो ये जेलपला पास है ना, जेलपला पास, जेलपला पास भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ये आप देख पा रहे होंगे ना, जेलपला जो पास है वो भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और नाकुला, नाथुला और जेलपला तीनों के तीनों तिब्बत के साथ तो बॉर्डर शेयर करते ही हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के पासेस को। अभी हमने देखा सिक्किम के पासेस को, जो है आपके नाकुला, नाथुला और जेलपला पास। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के पासेस को। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एक पास है, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक पास है, और उस पास का नाम है बुमला पास। कौन सा पास? बुमला पास। उस पास का नाम है बुमला पास, और उस बुमला पास के नीचे यहाँ पे है सेला पास। कौन सा पास? सेला पास। और इस जगह पे है आपका एक और पास जिसका नाम है बमडिला पास। बमडिला पास। बुमला पास, सेला पास और बमडिला पास। बुमला पास, सेला पास और बमडिला पास के ही थ्रू हम कहाँ एंटर हो सकते हैं? हम चाइना में एंटर हो सकते हैं। बुमला, सेला और बमडिला पास के थ्रू हम चाइना में एंटर हो सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था, यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है नामचा बारवा पीक। नामचा बारवा पीक है यहाँ पे, जो आपकी ग्रेटर हिमालयस की लास्ट पीक आती है, नामचा बारवा पीक। नामचा बारवा पीक से कौन सी रिवर एंटर होती है? नामचा बारवा पीक से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होती है। नामचा बारवा पीक से
ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होती है किस जगह से? वहां पे एक पास है और उसका नाम है यंगयाप पास। यंगयाप पास, नामचा बारवा पीक में ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से एंटर होती है, वो कहाँ से एंटर होती है? वो यंगयाप पास के थ्रू इंडिया में एंटर होती है। अब अब एक जगह है, या एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, एक और पॉइंट है जिसका नाम है ट्राई जंक्शन पॉइंट। वो कौन सा है? वो है आपका ये वाला पॉइंट, जहाँ पे आपकी चाइना, इंडिया और उसके साथ साथ म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है। चाइना, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, ये है वो ट्राई जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे आपका पास है, उसका नाम है डिपखू पास। डिपहू पास है जहाँ पे आपका ट्राई जंक्शन पॉइंट है, चाइना, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जहाँ पे शेयर होता है, वहां पे है आपका डिपहू पास। तो हमने देखा यहाँ अपने अरुणाचल प्रदेश के पासेस को, बुमला, सेला और बमडीला पास, जहाँ से हम चाइना में एंटर हो सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको नामचा बारवा पीक, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, वो आती है यंगयाम पास के थ्रू। और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है चाइना, इंडिया और म्यांमार का, जहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, वहां पे है आपका डिपू पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट वो है आपका मणिपुर। कौन सा स्टेट है? मैंने बताया था ना, नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये स्टेट है आपका मणिपुर स्टेट। मणिपुर और म्यांमार का जहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, यहाँ पे है आपका तुजू पास। तुजू पास, मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, यहाँ पे है आपका तुजू पास। ठीक है, तो आइए हम इसे अब एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं। एक बार हम इसे नोट्स में भी देख लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिक्किम स्टेट, सिक्किम स्टेट, मैंने आपको बताया सिक्किम में नाकुला, नाथुला और जेलपला। नाकुला, नाथुला और जेलपला पास हैं। ये तीनों तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और जेलपला पास भूटान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। नाकुला, नाथुला, जेलपला तिब्बत के साथ तीनों अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन जेलपला भूटान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिर मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के पासेस में, मैंने सबसे आपको पहले बताया बुमला, सेला और बमडिला पास। बुमला, सेला और बमडिला पास, इन तीनों पासेस के थ्रू आप एंटर हो सकते हैं चाइना के अंदर। बुमला, सेला और बमडिला पास के थ्रू हम चाइना के अंदर एंटर हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया एक पीक है जिसका नाम है नामचा बारवा पीक, जो आपकी ग्रेटर हिमालयाज की सबसे लास्ट पीक है, नामचा बारवा पीक। यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, और किसके थ्रू आती है? वो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर यंगयाप पास के थ्रू इंडिया में एंटर होती है। यंगयाप पास के थ्रू इंडिया में नामचा बारुआ पीक से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर होती है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा क्या? फिर हमने देखा कि एक है ट्राई जंक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ट्राई जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे इंडिया, चाइना एंड म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, और यहाँ पे है आपका डिपहू पास। कौन सा पास? डिपहू पास। तो ये थे आपके अरुणाचल प्रदेश के पास। फिर हम लास्ट में आए कौन से स्टेट पे? हम आए मणिपुर स्टेट में। और मणिपुर स्टेट में हमने देखा कि मणिपुर और म्यांमार का जहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, वहां पे आपका है तुजू पास। मणिपुर और म्यांमार का जहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, वहां पे आपका आता है तुजू पास। तो ठीक है, तो यही हमारे कुछ पासिस हैं जो हमें पढ़ने थे। कौन कौन से स्टेट के हमने पासिस देखे? हमने देखा इंडिया के हमने देखे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मणिपुर के हमने कुछ पासेस को देखा कि ये किस किस जगह से इंटरकनेक्ट करते हैं, कौन से पास से किस चीज में एंटर होते हैं, कौन से पास से कौन सी रिवर इंडिया में एंटर होती है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें जानी। अब हम कुछ की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए उन की पॉइंट्स की तरफ। हाँ जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम पढ़े हैं कुछ की पॉइंट्स। कुछ की पॉइंट्स का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या, हमें देखना है करेवास। क्या होता है करेवास? करेवास एक तरह की सॉइल होती है, एक तरह की मिट्टी होती है। क्या होती है? एक तरह की मिट्टी होती है। अब ये कहाँ मिलती है और कैसे बनती है? करेवास सॉइल जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उन ग्लेशियर से जब सेडिमेंट्स नीचे को आते हैं, उन ग्लेशियर्स के सेडिमेंट्स जब नीचे को आते हैं, तो उससे बनती है क्या? जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर से ग्लेशिएटेड सॉल बनती है, ग्लेशिएटेड मिट्टी बनती है, ग्लेशिएटेड सॉइल बनती है। और उसी सॉइल को क्या कहा जाता है? उसी सॉइल का जो इरोजन इरोडेड फॉर्म होती है, उसी को हम करेवास कहते हैं। और करेवास में किस चीज की खेती होती है? करेवास में सेफ्रॉन यानी कि केसर की खेती होती है। सेफ्रॉन का इवेल्यूशन होता है करेवास में। क्या बताया मैंने आपको? जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स होते हैं, उन ग्लेशियर्स में जब इरोजन होता है, उन ग्लेशियर से जब सॉइल नीचे निकलती है, तो उसे कहते हैं ग्लेशिएटेड सॉइल। और उसी ग्लेशिएटेड सॉइल में खेती होती है सेफ्रॉन यानी कि केसर की, उसी को हम करेवास कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो वर्ड हमें देखना है, वो है आपका कश्मीर वैली। क्या है? कश्मीर वैली। अच्छा, क्या होती है ये वैली, क्या होती है कश्मीर वैली? तो देखिए, जब ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस, जो आपके ग्रेटर हिमालयस रेंज थी ना, और जो आपकी लेसर हिमालयस रेंज थी, तो ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच की रेंज का जो हिस्सा है, ये जो जगह है, इसी को, ये ग्रेटर हिमालयस है, लेसर हिमालयस, इसी को कश्मीर वैली कहते हैं। यानी कि बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर हिमालयस रेंज, बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर हिमालयस रेंज, तो ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस की रेंज के बीच के हिस्से को ही वैली कहा जाता है। और वही है आपकी कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली कहाँ है? कश्मीर वैली आपकी जांस्कर रेंज एंड पीर प्रांजल रेंज के बीच में है। जांस्कर रेंज और पीर प्रांजल रेंज के बीच में आती है आपकी कश्मीर वैली, जो आपको कल मैं मैप में दिखा रहा था कश्मीर वैली जगह को। तो जांस्कर रेंज और पीर प्रांजल रेंज के बीच में आती है आपकी कश्मीर वैली। फिर हमें जो नेक्स्ट वर्ड देखना है, वो वर्ड है आपका द्वार और दून। द्वार एंड दून। क्या होते हैं ये द्वार और दून? द्वार और दून्स किसे कहा जाता है? द्वार और दून्स कहा जाता है वैली एरिया को। कहाँ के? ऊंचे माउंटेन्स के, हाई एल्टीट्यूड्स के माउंटेन्स की। कहाँ की साइड के? नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो आपके नॉर्दर्न साइड के माउंटेन्स है, उनके उनके जो मेन बेसिक एरिया होता है, उसे ही हम वैली एरिया कहते हैं। वैली एरिया किसे कहते हैं? जो उनका वैली एरिया होता है, उन्हें ही हम द्वार या दून्स कहते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो वैली एरिया होता है, जो वैली एरिया होता है, जो निचला हिस्सा होता है, उन्हें ही हम द्वार या दून्स कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो निचला हिस्सा है, उसे ही हम वैली एरिया, द्वार या दून्स कहते हैं। जैसे कि आपका देहरादून, हरिद्वार, तो वो सब क्या है? वैली एरिया है नॉर्दर्न माउंटेन्स के। अगला जो वर्ड है जो हमें पढ़ना है, वो है मर्ग। क्या है? मर्ग। आपने नाम तो सुना ही होगा, गुलमर्ग। नाम तो सुना ही होगा ना, गुलमर्ग, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। तो मर्ग क्या है? मर्ग है आपका जो बहुत बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, जो बहुत बड़े आपके ग्रासलैंड्स होते हैं, उन्हें ही हम मर्ग कहते हैं। अभी कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके हाई एल्टीट्यूड में। ये होते हैं आपके हाई एल्टीट्यूड में। तो हाई एल्टीट्यूड में होने वाले बहुत बड़े ग्रासलैंड्स को हम मर्ग कहते हैं। लेकिन लेकिन क्या उत्तराखंड में इन्हें ही हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड में इन्हें ही हम बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड में इन्हें ही हम बुग्याल कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड में जब ये होते हैं, तो इन्हें ग्रासलैंड्स यानी कि मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इन्हीं ग्रासलैंड्स को
बुग्याल कहा जाता है। आपने जरूर सुना होगा बुग्याल वर्ड और आपने जरूर सुना होगा मर्ग वर्ड। तो आज आपको उनके बीच का डिफरेंस भी पता चल गया। और एक लास्ट कीवर्ड है जो हमें पढ़ना है, वो है द्वार। ऊपर था द्वार, द्वार और दूंस, नीचे है दुआर। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। द्वार क्या होता है? द्वार होता है प्लेन एरिया, किस साइड का? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम साइड का। वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम साइड का प्लेन एरिया जो होता है उसे दुआर कहते हैं। और यहाँ पे किस चीज की प्लांटेशन होती है? यहाँ पे टी यानी कि चाय की प्लांटेशन होती है। दुआर क्या होता है? प्लेन एरिया होता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम साइड का, बंगाल साइड का, और यहाँ पे टी की प्लांटेशन होती है। और द्वार अलग वर्ड है, दुआर अलग वर्ड है। द्वार और दूंस मैंने आपको बताया नॉर्दर्न माउंटेन्स के वैली एरिया को कहा जाता है जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। और मर्ग क्या होता है? ग्रासलैंड वाला एरिया हाई एल्टीट्यूड में होगा तो उसे मर्ग कहेंगे, और उत्तराखंड साइड को उन्हीं को बुग्याल कहा जाता है। तो यही कुछ कीवर्ड हैं, केरावास, कश्मीर वैली, द्वार एंड दून्स, मर्ग और द्वार, जिन्हें हमें समझना था, जिन्हें हमें पढ़ना था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इसको किसी की नीड है तो उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कुछ समझ में नहीं आता है तब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, बिकॉज रो वर्ड्स ऑलवेज फर्स्ट।